कि आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स हम देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे जनाब क्लासेस का और ऑब्जेक्ट्स का। तो ये एक नई नोटबुक मैंने ओपन करी है, इसका नाम हम रख देते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं यहाँ पर कुछ कोड लिख रहा हूँ और फिर उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास और फिर मैंने कह दिया स्टूडेंट, ये मैंने लगा दिया कोलन। अच्छा, उसके बाद मैं करूँगा ये कि यहाँ पर इस क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स बना देता हूँ। एक वेरिएबल मैंने बना दिया नेम और उसमें मैंने लिख दिया इसरार। एक वेरिएबल मैंने बना दिया एज, इसमें मैंने लिख दिया 55। अच्छा, अब ये बन गई जनाब एक क्लास। कोड को आप रन करेंगे, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और क्लास क्या है? क्लास बेसिकली इस वक्त इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक नेम है और एक एज है। अब मैं ये कर सकता हूं कि इस तरीके से कर दूं S1 इक्वल्स टू स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद अगर मैं लिखूंगा प्रिंट S1 डॉट नेम, तो ये प्रिंट कर देगा इसरार। और अगर मैं लिखता हूं S1 डॉट एज, तो ये प्रिंट कर देगा 55। सही है। तो बेसिकली क्लास के अंदर वेरिएबल्स हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं, और एक क्लास के आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो अब इस बात को आप समझें कि बेसिकली ये जो S1 और S2 हैं ये कहलाएंगे ऑब्जेक्ट्स और स्टूडेंट कहलाएगी क्लास। यानी ये जो कोड हमने लिखा है, इस कोड के अंदर स्टूडेंट इज क्लास, S1 and S2 are objects of student class। ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ी सिंपल क्लास है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का और एक एज टाइप का। नॉर्मली इस तरीके से अगर मुझे क्लास बनानी हो तो हम बनाते नहीं है, ऐसी क्लास बनाने का कोई फायदा नहीं है। क्लास का एडवांटेज ये होता है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर वैल्यूज डिफरेंट हो। ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि क्लास का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो हम ये कर सकते हैं कि पहले मुझे बताएं ये कोड समझ में आ रहा है आपको? इसमें कोई अच्छा, अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इस क्लास को। अब देखिए, मैं लिख रहा हूँ क्लास स्टूडेंट और अब इसके अंदर वो जो दो वेरिएबल्स हैं वो मैं चाहूं तो प्रिंट करवा सकता हूं। यानी ये जो नेम है इसमें मैंने लिख दिया इसरार और एज में मैंने लिख दिया 55। फिर इस क्लास में मैं एक फंक्शन बना रहा हूं और फंक्शन में मैंने कहा कि
इंट्रोड्यूस, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया और ये फंक्शन इस स्टूडेंट का पार्ट है और मैंने कहा कि प्रिंट माय नेम इज स्टूडेंट डॉट नेम एंड आई एम स्टूडेंट डॉट एज ईयर्स ओल्ड। अच्छा, फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप s1 करके स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएं और s1 डॉट इंट्रोड्यूस कॉल कर लें। तो डॉट नेम और डॉट एज भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन मैं अब वेरिएबल एक्सेस करने के बजाय इसमें मौजूद फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो ये पूरी मेरी क्लास है, ये मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल कर लिया। तो नतीजे में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, ठीक है। और उसका रीजन ये होता है कि पाइथन के अंदर क्लासेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं उनमें ये एक आर्गुमेंट होता है सेल्फ के नाम से। तो ये थोड़ा सा भी मैं समझाऊंगा। फाइल इसमें सेल्फ लिखना या कुछ भी लिखना, एटलीस्ट सेल्फ स्टैंडर्ड है, लिखना जरूरी होता है। तो अब ये आपको आउटपुट दिखा रहा है, माय नेम इज इसरार एंड आई एम 55 ईयर्स ओल्ड। सही है। तो ये दो वेरिएबल्स मैंने बना दिए और ये मैंने उन दो वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो थोड़ा सा हमने कोड में चेंज किया। आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं नेम और एज, ये मैं ऑब्जेक्ट बनाते वक्त पास ऑन करवाना चाहता हूं। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है पाइथन के अंदर, तो उसमें आप उसके लिए लिखते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये होता है पाइथन क्लास का कंस्ट्रक्टर। सेल्फ जो है ना, वो हर फंक्शन के अंदर पहला आर्गुमेंट होता है लाजमी। उसके बाद जो आर्गुमेंट आपने रखने हैं वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये दो आर्गुमेंट रख दिए, नेम और एज। फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूं कि सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, और फिर मैं कहता हूं सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज। ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टर। बाकी वही इंट्रोड्यूस का हम फंक्शन इसके अंदर बना सकते हैं और उसमें जो है ना वो आप चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं। इसमें अगर आप फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करेंगे तो आप चाहें तो यहाँ पर नेम फंक्शन इस तरीके से लिख दें, सेल्फ डॉट नेम अच्छा। अब इसमें ये होगा कि जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँगा तो उस वक्त ये दो वैल्यूज पास करूंगा। यहाँ पे अब मैंने हार्ड कोडेड नहीं रखा। देखिए यहाँ पे क्या था कि अब इस तो बेसिकली क्या मैंने किया है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाइथन के अंदर जब भी कोई फंक्शन आप किसी क्लास के अंदर बनाएंगे तो इसमें एक ये सेल्फ का फंक्शन आपने बनाना जरूरी होता है। सेल्फ जो है ना, ये काइंड ऑफ जावा के अंदर जो दिस होता है ना, दिस का कीवर्ड, ये वो वाली चीज है। तो सेल्फ डॉट नेम करने से असल में हम इस क्लास के अंदर एक क्लास वेरिएबल बना रहे हैं और उसमें ये जो नेम पैरामीटर पास हो रहा है ये इसमें असाइन। मैं ये कह रहा था आपसे कि बेसिकली पाइथन के अंदर जो भी फंक्शन हम बनाते हैं उस फंक्शन के अंदर, हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि बेसिकली जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं पाइथन की क्लास के अंदर तो उसके अंदर सेल्फ का जो ये कीवर्ड है ये इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट जो है वो जो जावा के अंदर दिस कीवर्ड का कॉन्सेप्ट है तकरीबन उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको हर फंक्शन में सेल्फ लिखना होता है, चाहे आप उसको इस्तेमाल करें ना करें। जैसे मिसाल के तौर पे इंट्रोड्यूस में मैं ये जो सेल्फ डॉट नेम कर रहा हूँ, ये सेल्फ डॉट एज कर रहा हूँ, ये असल में जावा पॉइंट ऑफ व्यू से दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज है।
लेकिन जावा में इस तरह दिस ऊपर पास नहीं होता है, इसमें पास करना पड़ता है सेल्फ करके। तो ये पैरामीटर नहीं है, बेसिकली ये क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने का एक तरीका है। और ये मैंने दो वेरिएबल्स सेल्फ डॉट नेम यहाँ पर और सेल्फ डॉट एज एक ये बना लिया, तो ये क्लास वेरिएबल कहलाएंगे और ये दो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में पास हो रहे हैं। तो ऊपर वाले कोड में और नीचे वाले कोड में फर्क ये है कि ऊपर जो मैंने क्लास बनाई थी उसमें दो वेरिएबल बनाए थे, तो उसमें हार्ड कोडेड वैल्यूज दे दी थी। अब इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे सब में नेम में इसरार होगा और एज में 55 होगा। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर में ये दो चीजें रख दी हैं और उनमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, बल्कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसमें वैल्यू असाइन हो रही है। तो उससे फायदा ये होगा कि अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, मिसाल के तौर पे S2 एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं स्टूडेंट का और उसमें कोई और वैल्यू दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे उसमें मैंने कह दिया हानिया और उसकी एज मैंने बता दी 5। तो अब ये दूसरा स्टूडेंट बन गया और उसको मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अब आप देखेंगे कि जो आउटपुट नजर आएगा उसमें लिखा हुआ आएगा कि इसरार उसकी एज 55 है और हानिया की एज जो है वो 5 है। ठीक है, तो लिहाजा ये अब स्टूडेंट के दो ऑब्जेक्ट्स बन गए और दोनों के अंदर नाम अलग है और एज अलग है। तो अब आप इस स्टूडेंट की क्लास के जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक डिफरेंट वैल्यू रख सकते हैं। जैसे अब ये तीसरा हमने जो है यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके अंदर हमने नाम रख दिया रुमैसा और एज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी 12। तो अब ये हमारे पास तीन स्टूडेंट आ गए, एक इसरार, एक हानिया और एक रुमैसा। इसरार की 55 है, हानिया की 5 है और रुमैसा की 12 है। ठीक है, तो अब आप जितने चाहें स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और एज डिफरेंट पास करेंगे, तो वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और एज की वैल्यू जो आपने पास करी है वही होगी। ठीक है, हम यहाँ पे एक फंक्शन का इजाफा कर देते हैं इस क्लास के अंदर, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ DEF और स्टूडेंट की जो है वो चेंज नेम का मैं एक फंक्शन बना देता हूँ इसमें। चेंज नेम में एक तो सेल्फ पास होगा और उसके बाद जो है वो इसमें मैं न्यू नेम पैरामीटर एक पास कर देता। सही है, और फिर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू न्यू नेम। तो आप देखें इसमें न्यू नेम पैरामीटर पास हो रहा है इस चेंज नेम फंक्शन के अंदर। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है? इसका इस्तेमाल इस तरीके से हो सकता है कि मिसाल के तौर पे आपने इसरार का ऑब्जेक्ट बनाया और हानिया का ऑब्जेक्ट बनाया, रुमैसा का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद आपने S1 डॉट चेंज नेम कॉल करा और उसके अंदर आपने सपोज मिसाल के तौर पर आपने लिख दिया डॉक्टर इसरार। सही है, तो अब ये जो डॉक्टर इसरार है ये एक्चुअली चला जाएगा इस न्यू नेम में और इस क्लास इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस S1 के अंदर नेम चेंज होकर डॉक्टर इसरार हो जाएगा। अब आप S1 डॉट इंट्रोड्यूस कॉल करेंगे तो आपको डिफरेंट वैल्यू प्रिंट होती हुई नजर आएगी। यानी अब देखें ये कह रहा है माई नेम इज डॉक्टर इसरार एंड आई एम 55 ईयर ओल्ड। तो ये एक हमने यहाँ फंक्शन बनाया है जिसमें ये एक पैरामीटर पास हो रहा है न्यू नेम। सेल्फ आपको हर फंक्शन में रखना है, चाहे उसमें कोई पैरामीटर पास होता है नहीं होता। जैसे इंट्रोड्यूस में कुछ भी नहीं है लेकिन सेल्फ इसमें रखा है हमने। ये एक मैकेनिज्म है पाइथन के अंदर क्लास वेरिएबल्स को एक्सेस करने का। आप करें ना करें ये सेल्फ पास करना होता है। क्लियर हो जाए। एक और क्लास में यहाँ पर बना रहा हूँ और क्लास हम बना लेते हैं बैंक अकाउंट। सही है, बैंक अकाउंट की क्लास हम बना रहे हैं, उसमें हम एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने जो है वो दो पैरामीटर दो रख दिए, एक तो रख दिया अकाउंट नंबर और एक रख दिया बैलेंस। तो इस क्लास के अंदर दो क्लास वेरिएबल्स हैं, एक है अकाउंट नंबर और एक है
अकाउंट बैलेंस। अच्छा, अब इसमें एक फंक्शन है डिपॉजिट का। डिपॉजिट का फंक्शन क्या करता है कि डिपॉजिट का फंक्शन करता ये है कि इसमें मैं एक अमाउंट भिजवाता हूँ तो ये उस अमाउंट को बैलेंस में प्लस कर देता है। प्लस इक्वल्स टू का मतलब है कि एक्चुअली यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल्स टू सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस अमाउंट। तो ये पूरी स्टेटमेंट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो डिपॉजिट में अमाउंट भेजेंगे हम, ये क्या करेगा कि अमाउंट को बैलेंस में ऐड कर देगा। और विड्रॉ क्या करेगा, उसमें भी अमाउंट भेजेंगे वो चेक करेगा कि अमाउंट बैलेंस में इतनी अमाउंट है भी कि नहीं है। अगर है तो बैलेंस में से वो अमाउंट डिडक्ट कर देगा, अदरवाइज मैसेज दे देगा भाई इनसफिशिएंट बैलेंस है, आपका अमाउंट जो है वो विड्रॉ हो ही नहीं सकता। सही है। और फिर इसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि जब हम डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट के बाद यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं कि डिपॉजिटेड अमाउंट और न्यू बैलेंस दोनों प्रिंट करवा दिए। हम जो है वो विड्रॉ में भी लिख देते हैं भाई। अरे भाई कहाँ रोड पे फिर रहे हो और जो है ना बताता हूँ। ये आप जो है ना माइक तो बंद करें, आप पता नहीं कहाँ रोड पे घूम रहे हैं। कौन है भाई ये? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसको हम चला के देखते हैं तो हमें डॉलर साइन का भी समझ में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जो है वो बैंक अकाउंट एक यूजर का बनाता हूँ। तो मैंने कहा बी सी बैंक BA1 बैंक अकाउंट 1 इक्वल्स टू, और ये मैंने एक बैंक अकाउंट बना दिया। बैंक अकाउंट नंबर मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1000 भेज दिया। तो ये क्या करेगा कि एक बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना देगा और उसका बैलेंस सेट कर देगा 1000। फिर मैं उसमें डिपॉजिट करा रहा हूँ 500। तो ये क्या करेगा कि डिपॉजिट के अंदर अमाउंट में 5000 बढ़ा देगा। फिर विड्रॉ कर रहा हूँ 200, तो वो 200 विड्रॉ करेगा और बैलेंस बता देगा मुझे। ठीक है। अच्छा, जब आप इसका आउटपुट चेक करेंगे ना तो आप देखेंगे कि जब प्रिंट हो रहा है तो ये डॉलर साथ में प्रिंटेड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। बस, इसका और कोई काम नहीं है, सिंपल टेक्स्ट है ये। आप यहाँ पे डॉलर ना लिखें, ठीक है, आप यहाँ पे रुपीज लिख दें आगे ऐसे करके। चले, तो अब देखें क्या है कि आपने जब इस कोड को चलाया तो इनिशियली जब ये अकाउंट बना तो अकाउंट बनने पर उसका बैलेंस था कितना, 1000। ठीक है। फिर आपने डिपॉजिट करा 500, तो 500 डिपॉजिट हुए, न्यू बैलेंस 1500 हो गया। फिर आपने 200 विड्रॉ करे तो न्यू बैलेंस 1300 हो गया। और आप गेट बैलेंस कॉल कर रहे हैं तो गेट बैलेंस का फंक्शन अकाउंट नंबर भी बता रहा है और साथ ही साथ इसको बताना चाहिए बैलेंस भी। सेल्फ डॉट बैलेंस। बैलेंस जो है वो 1300 RS है, रुपीज। RS से मुराद यहाँ रुपीज है। ठीक है जी। तो ये आप देखें यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर है, ये डिपॉजिट का फंक्शन है, इसमें अमाउंट पैरामीटर पास हो रहा है। विड्रॉ का फंक्शन है, उसमें अमाउंट पैरामीटर पास हो रहा है। ये गेट बैलेंस का फंक्शन है, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, इसलिए इसमें जस्ट सेल्फ लिखा हुआ है। तो ये आपने इस तरीके से क्लास बना के उसको, नहीं जी ऐसा पॉसिबल नहीं, एक सॉफ्टवेयर एक ही टेक्नोलॉजी में बनेगा।
तो दो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, आप एक सी प्लस प्लस में बना लें, पाइथन में बना लें, वो मसला नहीं है, लेकिन एक प्रोजेक्ट एक ही लैंग्वेज में बनेगा। आप एक ही लैंग्वेज सीखे ना, आपसे किसने कहा है कि दो लैंग्वेजेस सीखें? एक ही लैंग्वेज सीख के उसी में सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। वो तो टीचर्स के प्रॉब्लम होते हैं कि उनको मल्टीपल चीजें मल्टीपल टाइम्स में पढ़ानी पड़ती हैं, तो वो मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख लेते हैं। तो ऐसे ही होता है, आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपनी स्पेशलाइजेशन वाले पेशेंट्स को देखेगा, वो सारे पेशेंट्स को थोड़ी देखता है। तो लिहाजा जो एक कोई लैंग्वेज आप उसमें एक्सपर्टीज डेवलप करें और उसी में सारे प्रोजेक्ट्स बनाएं। ठीक है, बाकी अगर कर सकते हैं तो करें, मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं करें, और अगर आपको समझ में आएगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बुला दें भाई, बुला दें, जला दें, उसकी यादों को जला दें, दिल से निकाल दें उसकी यादों को। ठीक है, नए जमाने को और नई लैंग्वेज को अपने दिल में बसा लें, और पुरानी जमाने को और पुरानी लैंग्वेज को भुला दें। ठीक है, चलें। तो अब ये बेसिकली एक और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्लासेस की। जैसे एक और क्लास हम बना रहे हैं, क्लास का नाम हम रख देते हैं बस टिकट। ठीक है, और बस टिकट का हमने बना लिया कंस्ट्रक्टर, उसमें 3 पैरामीटर्स रख दिए, नेम, एज, डेस्टिनेशन। सही है, और उसके बाद जो है वो एक फंक्शन बना दिया डिस्प्ले टिकट। डिस्प्ले टिकट क्या करेगा? डिस्प्ले टिकट सिंपल जो है वो नेम प्रिंट कर देगा, एज प्रिंट कर देगा, और टिकट की इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देगा, यानी कि डेस्टिनेशन। इसको कर दें आप प्रिंट टिकट। तो अब क्या है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। वो 3 चीजें क्या है? नेम, एज और डेस्टिनेशन। तो एक हमने टिकट 1 बना दिया सबसे पहले, ये पहला ऑब्जेक्ट है। तो टिकट 1 जो है वो बस टिकट बना दिया हमने जॉन का, नैरोबी का। फिर हमने एक और टिकट बना दिया टिकट 2, ये जेन का बना दिया हमने, मुंबासा का। ठीक है, और ये टिकट 3 बना दिया हमने, ये बॉब का बना दिया हमने, किसोमो का। ठीक है, ये 3 टिकट बन गए। अब आप तीनों का आपने प्रिंट करा रखा है, तो आप देखेंगे कि तीनों का प्रिंट होके आ रहा है, नाम क्या है, एज क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। तो ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टिकट 1, टिकट 2, टिकट 3, और तीनों जो हैं वो एक क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। क्लास है बस टिकट, और उसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, नेम, एज और डेस्टिनेशन। ठीक है, चलें कुछ और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, अब मैं एक क्लास बना रहा हूं आइटम के नाम से। आइटम की क्लास के अंदर उसका कंस्ट्रक्टर है, और उसमें है नेम एंड प्राइस, कि आइटम का नाम क्या है और उसका प्राइस क्या है। तो अब आप आइटम का कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और बनाने के बाद उसकी डिटेल जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं आइटम की। मिसाल के तौर पे आपने लिखा आइटम 1 और आपने कहा आइटम, तो ये 3 आइटम बना लिया आपने, लैपटॉप, फोन और टैबलेट। ठीक है, इस तरीके से आपने 3 आइटम बना लिया। प्रिंट अभी नहीं करवाते हैं, बल्कि हमने सिंपल ये 3 आइटम्स बना लिए, एक लैपटॉप,
एक फोन और एक टैबलेट। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं एक और क्लास बना रहा हूं, उसका नाम मैंने रखा शॉपिंग कार्ट। क्लास का सी स्मॉल है यहाँ पे। शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट का जो कंस्ट्रक्टर है वो मैं कुछ इस तरह बनाता हूं कि वो मैंने एक लिस्ट बना दी, यानी इसके अंदर जो सेल्फ डॉट आइटम्स का नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया जो कि एक लिस्ट है और अभी इनिशियली एम्प्टी लिस्ट है। करता मैं ये हूं कि जब भी इसमें आइटम ऐड होता है तो इसके अंदर मैं लिस्ट में आइटम अपेंड कर देता हूं और जब भी रिमूव होता है तो आइटम रिमूव कर देता हूं। सही है। आइटम से मुराद यहाँ पर आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो अब आप जब इसका ऐड आइटम कॉल करेंगे तो आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट इसको पास करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप ये कर सकते हैं, जैसे 3 आइटम आपने बना रखे हैं, अब आप ये करें कि कार्ट की क्लास का, शॉपिंग कार्ट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं। शॉपिंग कार्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? इसको आपने कहा SC1 शॉपिंग कार्ट। ये शॉपिंग कार्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। फिर उसमें आप जो है वो SC1 में आइटम्स ऐड करवा दें, आइटम 1 ऐड करवा दें, आइटम 2 ऐड करवा दें, फिर आइटम 2 को रिमूव करा दें। फिर उसके बाद SC1 के अंदर जो है वो आप चाहें तो इसके 0 आइटम की डिटेल प्रिंट करवा दें या इसके तमाम आइटम्स की प्रिंट डिटेल आपने करवानी है तो वो भी आप करा सकते हैं। ठीक है। एक काम करते हैं कि शॉपिंग कार्ट के अंदर जो है वो हम एक फंक्शन बनाते हैं DEF और उसका नाम हम रखेंगे टोटल अंडरस्कोर प्राइस और उसमें मैं सेल्फ पास करता हूं। अच्छा, अब इसके अंदर हम करेंगे क्या कि टोटल इक्वल्स टू, ये मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं सम, और आइटम डॉट प्राइस फॉर आइटम इन सेल्फ डॉट आइटम और फिर टोटल प्रिंट करवा रहा हूं यहाँ पर। अब ये मैंने 3 आइटम ऐड किए और SC1 का मैंने 2 बेटा आप बाहर जाके म्यूजिक बजा लेना जरा। ये टोटल प्राइस जो है वो हमने रिमूव करने के बाद प्रिंट करवा दिया। तो अभी इसको मैं रन करूंगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है। तो अभी तो मैंने कोड लिखा है, अब जरा इसको जो है वो हम समझ लेते हैं कि करा क्या है। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो एक हमने आइटम की क्लास बना रखी है और आइटम की क्लास में सिंपली जो है वो 2 चीजें हैं, आइटम का नाम और आइटम का प्राइस, बस। फिर शॉपिंग कार्ट की क्लास है। शॉपिंग कार्ट की क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक लिस्ट हमने बनाई हुई है इसके अंदर, इसका नाम है आइटम्स। ऐड आइटम करता ये है कि आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लेके इस लिस्ट में ऐड कर देता है। रिमूव आइटम करता ये है कि आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लेकर इस लिस्ट में से रिमूव कर देता है। और टोटल प्राइस ये करता है कि जितने भी आइटम्स हैं उन सब के प्राइस निकाल कर सम करता है और टोटल वेरिएबल में रख देता है। उसके बाद हम टोटल को प्रिंट करवा देते हैं। तो आप देखेंगे कि इनिशियली ये 3 आइटम्स मैंने बनाए, तो 1000, 500 और 300 तीनों आइटम्स को मैंने शॉपिंग कार्ट में ऐड किया। तो टोटल प्राइस में प्रिंट करूंगा तो वो तीनों का सम बता देगा 1800। फिर मैं आइटम 2 को रिमूव कर दूंगा तो आइटम 2 रिमूव हो जाएगा 500 वाला और उसका टोटल प्राइस
जाहिर सी बात है 500 कम होंगे तो 1300 प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर एक फंक्शन बना लें जो कि तमाम आइटम्स के नाम प्रिंट कर दे। ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो नेम और प्राइस ही आइटम के, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो चीज डिफरेंट हमने करी है वो ये करी है कि एक क्लास को दूसरी क्लास में इस्तेमाल किया। जिस तरह यहाँ पर हम इंटीजर और स्ट्रिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पर जो है वो किसी और क्लास को किसी और क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने आइटम को इस्तेमाल किया है शॉपिंग कार्ट की क्लास के अंदर। ठीक है, चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम यहाँ पर सम का फंक्शन इस्तेमाल किया है। आप फॉर का लूप लगा के कर लें, एक वेरिएबल बना लें टोटल, और सेल्फ डॉट आइटम में से एक एक आइटम उठाएं। फॉर आइटम इन सेल्फ डॉट आइटम आइटम डॉट प्राइस। यानी आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ये वाला जो कोड है ये यहां से कट कर दें। ठीक है, ऐसे कर लें तो ये एक एक आइटम को उठाएगा, उसके प्राइस को ऐड करता रहेगा टोटल वेरिएबल में, और नीचे आके आप टोटल को प्रिंट करवा रहे हैं। बात एक ही है। ठीक है, अच्छा जी, फिर एक और क्लास हम यहाँ पे बनाते हैं। हम कह रहे हैं क्लास कार। ठीक है, कार के अंदर उसका कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया। इसमें हम मेक, मॉडल और एयर, चलें एयर हटा देते हैं। मेक क्या है, मॉडल क्या है, ये दो रख देते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, और मेक को भी हम कर देते हैं ब्रांड। तो ये हो जाएगा सेल्फ डॉट ब्रांड। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ भी ब्रांड हो तो इधर भी ब्रांड है, ये आप बी कर दें और यहाँ पे बी रखें। वेरिएबल इस क्लास के अंदर ब्रांड बनेगा, और यहाँ पर एम कर दें तो इधर एम कर दें। वेरिएबल इसमें मॉडल बनेगा। तो दो जो वेरिएबल आएंगे वो एक आएगा आपका बी और एक एम। बी ब्रांड में चला जाएगा और एम मॉडल में चला जाएगा। अच्छा, फिर इसके अंदर जनाब हमने एक और फंक्शन बना देते हैं, सेल्फ डॉट स्टार्टेड। हाँ, सेल्फ डॉट स्टार्टेड फॉल्स कर दिया मैंने। अच्छा, अब क्या है कि एक स्टार्ट का फंक्शन है, वो कार सेल्फ डॉट स्टार्टेड ट्रू कर देता है। ये स्टॉप का फंक्शन है, वो फॉल्स कर देता है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं कि इस कार के ऑब्जेक्ट बनाएं। जैसे कार 1 मैंने बनाया, और कार कौन सी है मेरे पास, टोयोटा कैमरी। कार को स्टार्ट कर दिया, कार को स्टॉप कर दिया। ठीक है, कार स्टार्टेड, कार स्टॉप्ड। अच्छा, इसमें जो कार स्टॉप्ड मैंने लिखा है, तो बजाय कार स्टॉप्ड लिखने के हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं F, और यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ डॉट ब्रांड। सही है, तो अब देखें कि ये कहेगा। अच्छा, यहाँ भी हम यही करते हैं F, और ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेल्फ डॉट ब्रांड। तो ये भाई टोयोटा कार स्टार्टेड, टोयोटा कार स्टॉप्ड। अच्छा, फिर एक और कार बना देते हैं हम, कार 2 डॉट
सॉरी car2 इक्वल्स टू कार, ये होंडा सिविक बना दी हमने, तो होंडा स्टार्ट हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगी। आप ये कर सकते हैं कि car1 को आपने स्टॉप किया ही नहीं और car2 को भी स्टॉप नहीं किया, ठीक है। और चलें यहाँ पर हम जो है वो अब जब आउटपुट चेक करेंगे तो वो स्टार्ट होगी, स्टॉप नहीं हुई हुई। होंडा कार स्टार्ट भी हुई हुई है और स्टॉप भी हुई हुई है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, क्लास है ना, तो जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक क्लास बनाई स्टूडेंट, ठीक है, और उसमें कंस्ट्रक्टर बना दिया नेम एज और ग्रेड्स। अच्छा, ये 3 वेरिएबल्स हैं इस क्लास के अंदर। फिर आपने एक फंक्शन बना दिया इसमें डिस्प्ले का। डिस्प्ले का फंक्शन क्या करता है, वो प्रिंट करवा देता है स्टूडेंट नेम, एज और ग्रेड। तो स्टूडेंट नेम इज, ये आ गया जनाब। अच्छा, ये डिस्प्ले में हमें पास करना पड़ेगा सेल्फ, ठीक है। तो ये मैंने कहा सेल्फ डॉट नेम, एज इज सेल्फ डॉट एज, ग्रेड इज सेल्फ डॉट ग्रेड। चलिए, ये क्लास बन गई हमारे पास। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बना लें, सही है। और स्टूडेंट की जो लिस्ट है उसमें आप डिफरेंट स्टूडेंट्स ऐड करवा लें। जैसे यानी एक तरीका तो ये है कि आप बेटा, ये स्टूडेंट का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, S1 स्टूडेंट है, एज 55 है, ग्रेड A है। स्टूडेंट 2 जो है हानिया, एज 5 है और ग्रेड B है। अब आप इस तरीके से S1, S2 करके 2 लिस्ट बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप एक और स्टूडेंट बना लें, मिसाल के तौर पे S3 इक्वल्स टू, और ये तीसरा स्टूडेंट बन गया। अब ये 3 स्टूडेंट की लिस्ट बन गई आपके पास, S1, S2, S3। फिर आप क्या कर सकते हैं कि फॉर S इन स्टूडेंट्स, S डॉट डिस्प्ले, यहां पे डिस्प्ले ना करें। तो लिस्ट के अंदर आप हर तरह की डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली डेटा टाइप भी इस्तेमाल हो जाएगी जो कि स्टूडेंट है। तो एक्चुअली जब आप कोई क्लास बना रहे होते हैं तो आप एक नई डेटा टाइप बना रहे होते हैं, ठीक है। यानी आपने जो है वो स्टूडेंट की एक नई डेटा टाइप बना दी है जिसकी आपने एक लिस्ट बना दी है। ऐसे भी करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ पे यही लिख दें। ये जो आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, तो S1, S2, S3 वेरिएबल बनाने के बजाय डायरेक्ट वही पास कर दें आप यहाँ पर। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो सेम ही आउटपुट आएगा। तो एक्चुअली होता ये कि जब आप कोई क्लास बनाते हैं तो असल में आप एक नई डेटा टाइप बना रहे होते हैं। उसको फिर आप लिस्ट में यूज करें, सेट में यूज करें, टपल में यूज करें, जहां चाहें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।